आपके किस तरीके के स्ट्रगल रहे हैं? जैसे आप अभी सीए बनने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप काफी टाइम से लाइक आप स्टडी कर रहे थे, तो हाँ मतलब स्टार्टिंग के स्ट्रगल कैसे थे? जैसे होता है ना कि जनरली पेरेंट्स और बच्चे इस चीज को लाइक समटाइम विजुलाइज नहीं कर पा रहे होते कि कोई भी सेक्टर हो, भले ही वो आप अगर साइंस बैकग्राउंड से भी हो या किसी बैकग्राउंड से हो, आपको इनिशियल स्ट्रगल करने पड़ते हैं कुछ दिनों तक फॉर योर इनिशियल इनकम, और क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आप फ्रेशर होते हो। और हमारे कॉलेजेस की पढ़ाई तो पता ही है आपको, जो अच्छे कॉलेज वो तो हैं, बट स्टिल नॉर्मल कॉलेजेस की पढ़ाई। तो किस तरीके के स्ट्रगल रहे आपकी जिंदगी में? आपने किस तरीके से उनको ओवरकम किया, और किस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हैं आप? जैसे कि मैंने +2 तो मैंने केंद्रापड़ा कॉलेज में किया, हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में। वहाँ पे जो भी पढ़ाई करते थे मैं कोचिंग लेता था और सेल्फ स्टडी थोड़ा करके अच्छा मार्क ले आया था। उसके बाद फिर बीकॉम में जब गया, बीकॉम में तो ये अपना सेल्फ स्टडी ही महत्व रखता है। कॉलेज में तो लड़का लोग को जाते ही नहीं और इतना पढ़ाई भी नहीं होता। हम्म। तो बीकॉम के साथ साथ मैं सीए इंटर भी पढ़ रहा था उस टाइम में। तो मेरा सीए इंटर के लिए कोचिंग लेता था, कोचिंग जाता था सुबह शाम। तो कोचिंग जाता था और उस टाइम में भी मैं एक ऑफिस में भी काम करता था। तो उस टाइम वो स्ट्रगल पीरियड था, मेरा बहुत स्ट्रगल था, जिसमें मैं बिजी रहता था। सुबह कोचिंग, फिर दोपहर में ऑफिस, फिर शाम में भी कभी कभी कोचिंग लेता था। फिर अपने हम्म। सेल्फ स्टडी करके मैं बीकॉम भी क्लियर हो गया और सी का इंटरव्यू क्लियर हो गया हम्म। एक साथ। ओके। तो लाइक अगर जैसे जैसे जो इनिशियल जैसे तो बच्चा टेस्ट क्लियर करके निकलता है, तो जो जो नई फर्म्स होती हैं जो ट्रेनिंग देती हैं बच्चों को, तो इनिशियल सैलरीज वगैरह क्या रहती हैं? क्या वो सैलरी देते हैं, क्या सिर्फ ऐसे ही फिर उनको इंटर्नशिप में रख देते हैं काम करने के लिए? वो एक्चुअली उसमें नियम है, उसमें अभी तो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। पहले साल 2,000 रुपये मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर 2,500, फिर थर्ड ईयर 3,000 रुपये करके पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है सीए में। ओके। अभी एक नया नियम निकला है कि एक साल एक सीए फार्म के अंडर में काम करोगे, नेक्स्ट ईयर आप चाहोगे तो कोई प्राइवेट कंपनी या बड़ा कंपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकता है 2 साल के लिए। इंडस्ट्रियल ओके। ट्रेनिंग में बहुत पैसा मिलता है, 10-12 हज़ार 25,000 मिलता है, मगर उसका रेफरेंस होना चाहिए, हो जाएगा। रेफरेंस मतलब सीए का रेफरेंस होना चाहिए जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर में वो करी है, आपने ट्रेनिंग करी हाँ, है? सीए का रेफरेंस हो या फिर अपना जान पहचान में कोई है। क्योंकि सीए का वो नियम है कि 3 साल ट्रेनिंग लेना है। पहले था सीए फार्म में ट्रेनिंग लेने का, अभी क्या हुआ, 1 साल सीए फार्म में लेना है और 2 साल बाहर दूसरा कहीं भी ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते ओके। हैं। वो तो उसमें वो इंक्लूड माना जाएगा 3 साल में। हम्म। ओके। तो सर आपको कहाँ लगता है कि बच्चे कहाँ मिसगाइडेड होते हैं? अगर मान लो कि बच्चा लाइक मतलब गांव एरिया से है, उसको इतना अवेयरनेस नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ मिसगाइडेड हो सकता है बच्चा अपने करियर पाथ को लेके या फिर फ्यूचर को लेके? एक्चुअली कैरियर तो मैं मिस कैरियर जब कब होगा, जब उसको सीनियर का कोई हेल्प नहीं मिलेगा। मुझे सीनियर का हेल्प मिला था, वो मुझे बोले कहाँ कोचिंग लेना है, कैसे एडमिशन करना है, तो सब मेरा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जब वहाँ पे रहने गया कोलकाता में मेस में, तो वहाँ पे 2 ऑलरेडी सीए लड़का लोग थे। तो वो लोग हम्म। बोले, मुझे बोले ये ट्यूशन अच्छा है, यहाँ से लो। तो सीनियर ही गाइड करने से अच्छा है, अपने तरीके से वो गलत रास्ते में जा सकता है। ओके, मतलब हमेशा हमें अपने सीनियर्स को अप्रोच करते रहना चाहिए जो हाँ सीए हाँ, बन चुके हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं उस चीज के लिए। जो हमारा ऊपर कोर्स का है, सपोज हम नया ज्वाइन किए मगर वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, हम्म। अगर वो सीए बन चुका है तो और भाई अच्छा बात है। अगर सीए हम्म। पढ़ाई कर रहा है, 2 साल 1 साल हो गया उसका पढ़ाई करने का, तो वो बोल सकता है। ओके। ओके। सर मैं यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन पूछ दूसरा क्वेश्चन फिर मैं बाद में पूछता हूँ। ये मुझे किसी रिसेंटली किसी एक रिक्वेस्ट आई थी कि लाइक विच इज द बेस्ट बेटर, लाइक जनरली पेरेंट्स आजकल क्या हो गया कि बीटेक करने के बाद भी बच्चे दोबारा बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, है ना? हाँ, साइंस ग्रुप गवर्नमेंट ले सर्विस लिया, के फिर लिए। उन्होंने 4 साल बीटेक ले कर ली, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में फिर वो कहीं ना कहीं बैंकिंग में ड्रॉप कर जाते हैं। तो विच इज द राइट पाथ? मतलब हमें स्टार्टिंग से पेरेंट्स के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स को पता चले कि अपने बच्चे को क्या चूज करवाना चाहिए, अगर आप मतलब अकॉर्डिंग टू जॉब्स, तो सो लाइक कॉमर्स इज बेटर और लाइक यू हैव टू साइंस इज बेटर, लाइक अभी वो दोनों एक ही स्टेज पे हैं जहाँ फिर आप हम मानेंगे कि कॉमर्स साइंस से नीचे है, कि ऐसा कुछ है कि कॉमर्स साइंस से नीचे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेन होता है फिनेंशियल कंडीशन और उसका इंटरेस्ट। अगर उसका इंटरेस्ट मेडिकल साइंस में नहीं है, क्या फिजिक्स में नहीं है, बायोलॉजी में नहीं है, उसका माइंड खाली नंबर्स में घुसता है, बिजनेस में घुसता है, मतलब अकाउंटिंग और कैलकुलेशन, हाँ, फाइनेंस, इसका अगर इंटरेस्ट है वो कॉमर्स में जाने से अच्छा करेगा। जैसे कि मेरा बचपन से ही मेरा
अकाउंटिंग, हिसाब किताब, मैथमेटिक्स, ये सब मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं कॉमर्स चूज किया। अगर घर वाले बोलते थे कि अगर साइंस मिल जाएगा तो करूंगा, साइंस का फॉर्म डाला था मगर साइंस का मेरा मार्क के अनुसार नहीं आया, इसलिए मेरा कॉमर्स आ गया, कॉमर्स लिया। कॉमर्स मेरा अच्छा है, क्योंकि उस जिसमें इंटरेस्ट है वो चूज करना चाहिए। दोनों का कंपैरेटिव नहीं करना चाहिए कि साइंस अच्छा है कॉमर्स, जिसका इंटरेस्ट जिस जगह में वो जाना चाहिए। और फाइनेंशियली कॉमर्स थोड़ा कम है खर्चे में, ये ओके। करना ज़्यादा खर्चा है साइंस।